वक्फ बोर्ड की सुनवाई पे सुप्रीम कोर्ट ने खींची लकीर, अब यूपी में निकलेगा बुलडोजर। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी वक्फ बोर्ड पर रोए, धर्म पर हुई कोर्ट में बड़ी बहस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हड़काया, यहाँ धर्म का रोना क्यों, कब्जा है तो हटाना पड़ेगा। आज जिन चेहरों को दिखाएंगे जरा उनको ध्यान से देख लीजिएगा। ये कहानी आपको समझा देगी किनके लिए मुल्क प्यारा है, किनके लिए पैरोकारी। सुप्रीम कोर्ट में करीब 100 याचिकाएं लगाई गई, सबकी सुनवाई एक साथ ही होनी थी। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी वक्फ बोर्ड पर विपक्ष के साथ थे, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार का पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। कोर्ट में बहुत कुछ होता है। अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दंगा करवाने का आरोप है, लेकिन ये भी चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड कानून लागू ही ना हो। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पे भी दंगे का आरोप है, ये भी चाहते हैं कि कानून से बड़ा धर्म ही रखना चाहिए, ये भी एक याचिका लगाते हैं। ऐसे ही तकरीबन 100 याचिकाकर्ता हैं, इनमें से ज्यादातर याचिकाकर्ता हिंदू हैं। कोर्ट के भीतर कपिल सिब्बल का बार बार दावा था कि आप वक्फ बोर्ड कानून लागू कर मुसलमानों की जमीन कैसे हड़प सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि भारत की जमीन भारत की है, किसी हिंदू किसी मुसलमान की कैसे। कपिल सिब्बल से मुख्य न्यायाधीश पूछते हैं कि ऐसे हाईकोर्ट, दिल्ली, संसद जैसी जरूरी इमारतों पर भी वक्फ बोर्ड दावा करता है, हमने ऐसा सुना है। तभी अभिषेक मनु सिंघवी भी एक तर्क देते हैं, मिलॉर्ड, सरकार मुसलमानों के मरने से पहले ही उसका उत्तराधिकारी पूछ रही, जबकि कानून तो मरने के बाद का होता है। वक्फ बाई यूजर का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि बार बार धर्म का जिक्र क्यों कर रहे हो। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खन्ना एक गंभीर टिप्पणी भी कर देते हैं, जब हम न्याय करने के लिए यहाँ पर बैठते हैं तो हम अपना धर्म भूल जाते। हम एक ऐसे बोर्ड की बात कर रहे जो धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर रहा है। मान लीजिए हिंदू मंदिर में गवर्नर काउंसिल में भी सभी हिंदू हैं, आप जजों से कैसे तुलना कर सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि कोर्ट के भीतर क्या क्या बात हुई, कोर्ट सुनवाई जरूर कर सकती है, लेकिन फैसला सरकार के पक्ष में आने की उम्मीद जताई जाने लगी, क्योंकि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू भी एक दिन पहले ही ये कहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट विधायी कार्य में दखल नहीं देता है। अगर वक्त पर कोई फैसला पलटा गया तो बहुत गलत होगा। कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, देश का एक सिस्टम कोर्ट की शरण में पहुंचाए। किसान बिल आया तो सड़क पे किसान बैठ जाते, सीए और एनआरसी आया तो मुसलमान शाहीन बाग में सड़कों पर बैठ जाते। वक्फ बोर्ड की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस खुद लड़ रही, जबकि रोड पे ममता बनर्जी का असली सच भी देश देख रहा है। एक बात साफ है, वक्फ बोर्ड कानून को धर्म से जोड़ा गया है ताकि सरकार का पक्ष कमजोर किया जा सके और हाई तौबा मचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट को फैसला पलटने के लिए तर्क दिए जा रहे हैं, उन सभी तर्कों में धर्म का एंगल जोड़ा जा रहा है, जिस पे जस्टिस खन्ना टिप्पणी करते हैं, हम मानते हैं कि 1000 साल पहले की बात है तो पेपर नहीं मिलेगा, ये संभव नहीं, लेकिन 300 साल पहले अगर कोई मस्जिद बनी है तो उसका पेपर कहाँ है, क्या वो रजिस्टर्ड है या नहीं। वक्फ बोर्ड को काला कानून इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये हिंदुस्तान के काले इतिहास को ठीक कर सकता है, लेकिन कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे तमाम वकील और कांग्रेस ने जो बाकी वकीलों की फौज उतारी है, वो सभी इस रास्ते को रोकना चाहते हैं। अब सुनवाई फिर होगी, 2 हफ्ते में सरकार को भी जवाब देना है, लेकिन ये भी तय करना है अगर ये कानून पलटा तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए ये भारी हार होगी और देश में बड़ा बवाल तय माना जाएगा।